गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं लेकर आज की मैथ की क्लास। तो जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि जो आज की क्लास है उसको शुरू किया जा सके। आगे वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, सभी बच्चे यहाँ पर आ जाए ताकि आज की जो क्लास है उसको शुरू किया जा सके। तो चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की जो क्लास है वो हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1। यहाँ पर हमने शुरू किया हुआ है। तो इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन लगभग कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था और आज हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। यदि फर्स्ट क्वेश्चन में किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो रेकमेंड करके बताएं। तो यहाँ पर जो बच्चे जुड़े हैं, अंकिता देवी, सुहानी, ममता वर्मा, ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या सभी बच्चों ने क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट कर लिए हैं? क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन सेकंड। यहाँ क्वेश्चन
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि शो दैट relation R in the set of real numbers defined as relation R a comma b is such that a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि शो दैट रिलेशन R। तो यहाँ पर पहले जो कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स का वो समझ लेते हैं कि अगर रियल नंबर की बात की जा रही है तो कितना बड़ा सेट वो हो सकता है। आइए पहले रियल नंबर को समझ लेते हैं। देखिए जब रियल नंबर्स की बात आती है बच्चों, रियल नंबर सेट की बात आती है तो आपने क्या क्या सोचना है। रियल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, 0 भी होगा, ठीक है। और साथ में आपका √2, √3, √5, ठीक, ये भी होगा। और आपके पास जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं 3/2, 7/2, और डेसिमल की बात कर लें 0.7, 0.9 या माइनस का, मतलब जब रियल नंबर की बात होगी तो ये सेट हमारे सामने होगा। अब हमें वाइड सोचना है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रियल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर। यानी यहाँ पर आपको जो आर सेट मैंने अभी बताया है इस सेट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेट आर की, और यहाँ पर रिलेशन जो है वो आर से नोट किया जा रहा है। तो इस बात में आप कंफ्यूज मत, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ कि कंडीशन जो दी है कि रिलेशन आर किस प्रकार बना, रिलेशन आर ए कॉमा बी इज सच दैट कि ए इज लेस देन स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक है, नॉर ट्रांजिटिव। जब बात आती है रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि अब यहाँ पर जब रिफ्लेक्सिव की बात आई, ठीक है। और ये जो दो क्वेश्चन इस टाइप के अपने एक्सरसाइज में है, एक ए इज लेस देन बी स्क्वायर है और एक क्वेश्चन फोर्थ है वहाँ पर ए इज लेस देन बी क्यूब है। दोनों में सेम कंसेप्ट आपने लगाना है। देखिए यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना नहीं है बल्कि बताना कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आपको पता है बच्चों रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है कि जब ए रिलेशन बी, सॉरी ए का ए के साथ लेना है, ए रिलेशन ए, यानी यहाँ पर जो कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर आप ये कर पाओ कि ए इज लेस देन या इक्वल टू ए स्क्वायर था, ठीक है ना। ये अगर आप ऐसा दिखा पाते हो तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है जो रिलेशन है, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब बात की जाए कि रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है तब आपने एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेना है कि यहाँ पर नोट जब कहे कि नोट रिफ्लेक्सिव, जब बात करें कि नोट रिफ्लेक्सिव तब आपने फ्रैक्शन लेने, ठीक है ना। क्योंकि रियल्स नंबर है, रियल्स नंबर में फ्रैक्शन भी होते हैं। फ्रैक्शन में आपने क्या कहना है कि आपने रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो यानी आपने कहा कि 1/2 जो है 1/2 किससे बिलोंग करता है, रियल सेट से। आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन नहीं है, यहाँ पर आर का मतलब क्या है, जो बात की जा रही है ना आर सेट ऑफ रियल नंबर, तो आपका 1/2 किससे बिलोंग करता है बच्चों,
आपका 1/2 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, मैंने बताया था कि रियल्स नंबर का कॉन्सेप्ट जब आप लेके चल रहे हो तो क्या सोचना है। ठीक है, 1/2 आपने रियल नंबर में से एक नंबर उठाया है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि 1/2 रिलेशन टू 1/2। अब यहाँ से जब हमने रिलेशन का जो सूत्र लगाया है वो क्या है, रिलेशन का a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 का क्या करेंगे, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। क्या ये है, क्या ये सही है या गलत? देखिए 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4, इट इज ग्रेटर। क्या कहेंगे कि बट 1/2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 1/2। क्या बात सुन आई है? कि हमने दिखाना था, ये था हमने प्रूव करना था कि ये जो 1/2 है इसके स्क्वायर से कम है। लेकिन आपको पता है बच्चों कि 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। ठीक है ना, और 1/4 क्या होता है, 1/4 यानी 1/4 0.25 होता है। ठीक है ना, ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 स्क्वायर। तो रिलेशन इज नॉट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या आपको बात में आ चुकी है? जब भी रियल नंबर की बात होगी और रिलेशन को नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आपने फ्रैक्शन नंबर लेना है, कोई भी 1/2 ले 1/4 ले, तो वहाँ पर ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी, तो हम कह देंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये नंबर जो था ना 1/2 अगर छोटा आ जाता 1/2 के स्क्वायर से तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है 1/2 है, लेस देन नहीं है, ये क्या है, ग्रेटर देन है। और ये कह रहा था, रिलेशन कह रहा था कि लेस देन आना चाहिए, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या आपको समझ में आ चुका है? एक बार समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं, ताकि इसका जो सिमेट्रिक वाला पार्ट है उसको हम कर पाएं। आइए अब करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, नॉट सिमेट्रिक। अब नॉट सिमेट्रिक में भी आपने एक बात पक्का कर लेनी है कि जब हमें नॉट सिमेट्रिक दिखाना है तो हमेशा 1 लेना है। ठीक है, सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन हमें पता है। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए रिलेशन बी अम्प्लाइज बी का रिलेशन ए के साथ हो जाए तब रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर हमें नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम दिखाएंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ तो है लेकिन बी का वही रिलेशन ए के साथ नहीं है। तो यहाँ पर ऑलवेज आपने 1 लेकर चलना है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर हमेशा आप क्या लेकर चलोगे, ए की वैल्यू हमेशा 1 लेकर चलोगे और बी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ आपको पता है बच्चों कि 1 भी रियल नंबर है और 1 के साथ आप जो मर्जी नंबर ले लो, 1 तो आपने लेना ही है, ए की वैल्यू 1 आपको लेनी ही लेनी है, बी आप 2 3 4 5 जो मर्जी ले ले। मान लीजिएगा मैंने बी की वैल्यू 5 ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम दिखाएंगे, ये तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, ये हम बताएंगे कि रिलेशन में नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 रिलेशन टू 5, तो यहाँ से क्या परिणाम मिला, क्या इसने ये कंडीशन जो दी हुई है इस कंडीशन को माना है कि a इज लेस देन बी स्क्वायर, ये तो हमें शो करना ही पड़ेगा। अब 1 का जो स्क्वायर है वो वाकई में ही 5 के स्क्वायर से कम है ना,
तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि 1 इज लेस देन 25, ये हम लेकर चलते हैं। अब नाउ 5,1 अगर करें तो क्या होगा, यानी 5 रिलेशन 1, तो यहाँ से क्या आया कि 5 का स्क्वायर इज लेस देन 1 स्क्वायर। अब क्या 5 का स्क्वायर जो होगा, 5 का स्क्वायर जो होगा, क्या 1 के स्क्वायर से कम होगा? नहीं होगा ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो अब 5 का स्क्वायर कहाँ 1 से छोटा होगा, नहीं होगा, तो रिलेशन इज नॉट, क्या लिख देंगे, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में 1 आपको लेके चलना है, इस बात का पक्का रखें। और रिफ्लेक्सिव में फ्रैक्शन नंबरों से आपने नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है। नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए फ्रैक्शन नंबर लें, नॉट सिमेट्रिक दिखाने के लिए 1 आपने जरूर लेना है। एक ही वैल्यू 1 लेकर चलेंगे तो अपने आप सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी रूल है, अगर रूल को आपको फेल करना है तो यहाँ पर सिमेट्रिक के रूल को फेल करना है, तो आप कोई एक नंबर के साथ अगर आप दिखा पाओ तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब बात करें नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या है बच्चों, हमने दिखाना है जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, तीनों करने हैं हमने। तो अब यहाँ भी नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांजिटिव कब होता है, आपको पता है बच्चों की ट्रांजिटिव कब होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ तो आपको लेना ही लेना है, एंड बी का किसी थर्ड नंबर सी के साथ रिलेशन लेना है, और फिर ए का सी के साथ। ठीक है ना, ए का रिलेशन सी के साथ, तब हम कहते हैं कि जो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पर ए बी सी जो 3 नंबर्स हैं उनका चुनाव कैसे करें। तो यहाँ पर आपने क्या एलोग्रिथम लेना है वो समझ लीजिएगा। हमेशा या तो आप एक ट्रिपलेट, आपको बताऊं मैं, उस ट्रिपलेट को आप याद रखें। जो ट्रिपलेट है वो क्या है बच्चों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन नंबरों का चुनाव कैसे करें। कि नंबर ऐसे लेने हैं कि पहली 2 कंडीशनें होल्ड हो जाए, मतलब 2 तो वो मान ले, 2 कंडीशनों को माने और थर्ड कंडीशन को ना माने। तो ए बी सी 3 नंबर्स का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर ए आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, मान लीजिएगा मैंने 4 ले लिया है, और बी की वैल्यू मैंने इससे कम करके लेनी है। हमेशा याद रखें, ए आप जो भी नंबर लोगे और बी क्या आना चाहिए, बी उससे कम या हाफ कर लो। मान लीजिए मैंने एक कम कर लिया, 3 है। अब सी क्या है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो सी नंबर क्या लेना है कि सी का जो स्क्वायर करे ना, कि सी का स्क्वायर करे, वो स्क्वायर क्या आना चाहिए, इस 3 से तो आपका क्या आना चाहिए, 3 से इसका नंबर जो है स्क्वायर है 3 से ग्रेटर देन हो, परंतु बट लेस देन 4 हो। तो ऐसा सी आप नंबर बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 3 से तो ज़्यादा है लेकिन 4, ओनली 4 से लेस हो। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा वो नंबर। जल्दी से कमेंट करें एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करूँ मैं तो 3 से तो बड़ा, जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 से ग्रेटर देन हो गया और 4 पीछे ले गया। तो यहाँ पर आपने डेसिमल में ऐसा नंबर लेना है, तो या तो आप ट्रिपलेट यहाँ पर याद रखें कि जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिएगा 1.8 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर क्या ले लिया बच्चों, 1.8 लिया। ठीक है,
तो 1.8 क्या होगा बच्चों, 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1.8 का स्क्वायर करेंगे, 1.8 की मल्टीप्लाई 1.8 से करें तो क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें। 1.8 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 1.8 से की तो क्या है मेरे पास, वो आपका क्या देगा, ये आपका आ जाएगा। अगर मैंने 1.3.24 है, ठीक है ना। अब देखिएगा 3.24 विच इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। तो इस प्रकार या तो इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, या तो ये जो ट्रिपलेट है 4 3 1.8 इसको याद रखें, या आप नया बनाना चाहते तो ऐसा नंबर का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। ए बी सी किसको, एक आप 5 लिया, बी का अपने कम करके लेना 4 ले लेंगे, और फिर सी का चुनाव ऐसा करना कि इसका स्क्वायर इन 5 से 4 से ग्रेटर देन 5 से लेस देन है, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट और लिखवा देता हूँ इन क्वेश्चनों को करने के लिए। दूसरी ट्रिपलेट क्या है, तो दूसरी ट्रिपलेट आपके पास आ जाएगी एक 3 और 2 एंड 1 का। आप चाहो इसको कर सकते हो, आप चाहो इसको कर सकते हो, ठीक है। आइए करते हैं ट्रिपलेट से। अब जो थर्ड रिलेशन है वो हमें करना है, ठीक है। थर्ड रिलेशन में क्या करेंगे, नॉट ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट करते हैं, हमें नॉट ट्रांसलेट दिखाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, मैं कहूँगा कि 4,3 4,3 बिलोंग टू रिलेशन। यहाँ से क्या रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि रिजल्ट है कि ए इज लेस देन बी। तो 4 जो है, क्या ये 4 जो है 3 के स्क्वायर से कम है, तो आप कहोगे यस ट्रू। उसके बाद मैंने लिया 3 कॉमा, अब 3 का रिलेशन मैंने 1.8 के साथ लेना है, क्योंकि 3 मैंने 1.8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 इज लेस देन 1.8। क्या ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1.8 की जो वैल्यू है 3.24 यहाँ पर बनी थी, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर जो है वो 3 से ग्रेटर है। अब देखिएगा कि हम क्या दिखाएंगे कि 4 का रिलेशन, 4 को 1.8 से कनेक्ट करेंगे, 1.8, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया कि 4, क्या 4 जो है लेस देन आएगा 1.8 से, तो आप क्या करेंगे, नो इट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, क्योंकि हमें नंबर ही ऐसे लिए हैं, इट इज नॉट ट्रू। क्या क्यों नहीं है, ये वाली बात, क्योंकि 1.8 का स्क्वायर 3.24 है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर रिलेशन आपका क्या गया, रिलेशन इज नॉट ट्रांसलेट, ठीक है। रिलेशन इज नॉट ट्रांसलेट, ठीक है। या तो आप यूज और एलोबरेशन मैंने बताए तो आप याद रखें, ठीक है ना। फाइंड सी, फाइंड सी सर्च दैट, या तो आप ये याद रखें। अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो ट्रिपलेट किया 4 3 1.8 और 3 2 1.8, इनको याद रख लें, एक को याद कर लें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमें नोट नोट दिखाना है, रिसेप्टिव में फ्रैक्शन लेना है, सिमिट्री में 1 को जरूर लेकर चलना है, और ट्रांसटिव में आपने इस ट्रिपलेट को याद रखना है। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, आ गया तो यस सर एक बार समझ लीजिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक सिस्टम। अब यहाँ पर ए और बी जो लेने हैं इस सेट से लेने हैं, छोटा सा सेट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर शुरू हो चुकी है बारिश, यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। तो क्या आप तक बारिश आई हुई है आपके शहर में? तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3, तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर जो सेट है, बड़ा छोटा सा सेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। सेट क्या है? सेट आपके पास चेक द रिलेशन आर, इस सेट को हम ए से डिनोट कर लेते हैं। इस सेट को आपने ए से डिनोट किया और इसमें क्या है आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आपके पास है। अब यहाँ पर रिलेशन आर में, आर क्या है? आर में हम जो एलिमेंट्स लेने हैं वो किस प्रकार लेने? ए और बी इस प्रकार लेने हैं कि जो बी हो a+1 हो। और ए और बी कहाँ से आएंगे? ए और बी भी इसी में से आएंगे, ठीक है। कैसे भी? मैंने ये क्या किया, मैंने एक सेट 1 1 2 3 4 5 6 लिया और इसी प्रकार जो दूसरा सेट है, क्योंकि इसी सेट की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6, इसी सेट को ही हमने बार बार लिख लेना है। तो ये ए यहाँ से आए और बी यहाँ से आए, तब हमने देखना है। और कंडीशन क्या है इनको कनेक्ट करने की? क्या है कि जो बी है ना, जो बी है a+1 करके, यानी a 1 होगा तो b क्या होगा? a+1, यानी 1 का कनेक्शन हो गया 2 के साथ, 2 का हो गया 3 के साथ, 3 का हो गया 4 के साथ, 4 का हो गया 5 के साथ और 5 का हो गया 6 के साथ। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, 7 नहीं है। तो रिलेशन में आपके पास कौन कौन आ गया? रिलेशन में आ गया 1 लिया तो 2 हो गया, और 2 लिया तो 3 आ गया, और 3 लिया तो 4 आ गया, 4 लिया तो 5 आ गया है, और 5 लिया तो आपके पास 6 आ गया। 6 लेंगे तो 7 आएगा, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये रिलेशन के अंदर सिर्फ ये ही कनेक्ट हुए हैं। अब हमने देखना क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? देखिए सेट के अंदर 1 है, रिफ्लेक्सिव आपको पता है कि हम चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? अगर ए है तो ए का रिलेशन ए के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो पा रहा है? यहाँ पर 1 है, 1 है तो 1,1 कहीं नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है, 5,5 नहीं है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है बच्चों, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। क्या कहेंगे? सिंस आप लिखना चाहो तो बता सकते कि सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। एक ही आप दिखा दीजिएगा, जब नोट दिखाना हो तो एक पकड़ना है, जब रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो हम सभी जांच करते हैं, सभी एलिमेंट्सों की जांच करते हैं, लेकिन नोट रिलेशन दिखाना तो एक ही आप ढूंढ लें कि ये इसके अंदर नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में आप पहले कंडीशन लिख दीजिएगा कि सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो हमने प्रूव करना होता है कि बी का रिलेशन भी ए के साथ हो, तो हम कहते हैं कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए 1,2 है यहाँ पर, तो क्या 2,1 भी यहाँ पर है? तो नहीं है, ठीक है ना। क्या कहेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1,2 बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। क्या 2,1 है? नहीं है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हैंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? चलिएगा थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड हमने करना होता है कि रिलेशन क्या है ट्रांजिटिव, चेक करना है, क्योंकि ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा? ट्रांजिटिव में जो कंडीशन है वो हम दिखाएंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ, एंड ये दो चीज़ें तो हमें लेकर चलते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का जो रिलेशन है वो सी के साथ है, हैंस
हैंस अगर हम दिखा पाएँ कि ए का रिलेशन सी के साथ भी है तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। आइए चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं है। अब यहां पर देखिए 1,2 आ गया, ठीक है ना। 1,2 बिलोंग टू रिलेशन, रिलेशन में है, हमने देख लिया ये सब रिलेशन के में एलिमेंट्स हैं। फिर मैंने देखा कि 2 एंड, इसके साथ साथ लिख लेते हैं एंड 2 का किसी अन्य के साथ, 2 का 3 के साथ, ये आ गया, ये दोनों रिलेशन में है, ठीक है। बट ए सी क्या 1 एंड 3, क्या 1 एंड 3 रिलेशन में है, 1 एंड 3 देखेंगे 1 3 नहीं है, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हैंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया है? यदि आया तो एक बार कमेंट करके बताएं, अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करें भी। यहाँ पर हो चुकी है बारिश की शुरुआत और आपके शहर का क्या है मिजाज, हमें जरूर बताएं। चलेगा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए comma b such that a is less than b is reflexive and transitive but not symmetric। एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ क्या यही क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मेरे को स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रही है। क्वेश्चन नंबर बुक में क्या है, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता कि इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आगे करते हैं, पहले रिलेशन को हम लिख लेते हैं कि रिलेशन आपका आर क्या दिया हुआ, आर रिलेशन में कौन आएगा, आर रिलेशन में ए कोमा बी आएगा और ए कोमा बी इज सच दैट कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये आपको दिया हुआ। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसने खुद ने कहा कि इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कंडीशन दी है ए इक्वल और लेस देन बी, यानी अगर लेस इक्वल भी आ जाए तो भी हम मान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन सीखी हुई, तो इस कंडीशन में समझे कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अगर यहाँ पर दो बातें हैं कि ए इज लेस देन बी एंड ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो दो कंडीशन इसके अंदर सीखी हुई है, इस बात को आपको ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन भी होल्ड हो जाती है, मान ले इक्वल कर पाते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, तब भी ये आपस में बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या हम ये कर पाएंगे कि ए को बी के इक्वल दिखा पाए। अब देखिएगा सेट यहाँ पर क्या लिया हुआ, सेट यहाँ पर लिया हुआ है आर, और आर सेट में आपको पता है कि रियल्स नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, होल, फ्रैक्शन, ओके, रैशनल नंबर, इरेशनल, सभी नंबर यहाँ पर लेने होते हैं। अब आपको पता है कि सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ए इज इक्वल टू बी, यानी कोई भी नंबर क्या अपने आप के बराबर होता है, इक्वल होता है, तो हम कहेंगे यस। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए रिलेशन ए के साथ हो तो हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए इज इक्वल टू ए फॉर all a belongs to real number,
ये बात आपको समझ में आ गई। कोई भी नंबर रियल नंबर में आप लोगे तो वो अपने आप के इक्वल होगा ही होगा। अब अपने आप के इक्वल होगा ही होगा तो रिफ्लेक्सिव हो चुका है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब यहाँ पर बी एक सेल्फ नंबर है, अपने आप का वही नंबर है, तो यहाँ पर भी रिलेशन हो चुका है रिफ्लेक्सिव, hence the relation is reflexive, hence relation is reflexive। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, एंड ट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव भी यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। कोई भी नंबर आपने लिया यहाँ पर, वो कोई सेकंड नंबर हमेशा क्या होगा, इससे क्या होगा, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर दो बातें चल रही है, लेस देन एंड इक्वल टू। अब हम ले रहे हैं सेकंड नंबर पे, वो क्या है, एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, नॉट सिमेट्रिक यहाँ पर दिखाना है, सिमेट्रिक। अब यहाँ पर दिखाना है नॉट सिमेट्रिक। तो मैंने कहा था कि जब भी सिमेट्रिक की बात आए तो आप वन लेकर चले। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का वही रिलेशन अगर ए के साथ बन जाए तो हम क्या कहते हैं, तब कहते हैं सिमेट्रिक है। बट यहाँ पर दिखाना है नॉट सिमेट्रिक। यहाँ क्या दिखाना है, नॉट सिमेट्रिक, तो वन लेकर चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लेकर चलेंगे वन, तो वन आपने लिया, वन रिलेशन बना रहा है 5 के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि वन इज लेस देन 5। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट अगर आपने 5 रिलेशन 1 किया तो क्या होगा, 5 रिलेशन 1 किया तो क्या 5 इज लेस देन 1? क्या ये बात सही है? तो हम क्या करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हैंस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और एंड ट्रांसिटिव, लेकिन ट्रांसिटिव यहाँ पर हमने दिखाना है, तो ट्रांसिटिव दिखाते हैं। ट्रांसिटिव में क्या होगा, ट्रांसिटिव की कंडीशन हम लिख लेते हैं कि ट्रांसिटिव कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव कब होता है, कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव होता है कब होता है कि जब ए का रिलेशन आप बी के साथ आपने लेकर चलना है एंड बी का रिलेशन सी के साथ लेकर चलना है, और आप प्रूव कर पाओ कि ए का रिलेशन सी के साथ भी है, ए का रिलेशन सी के साथ भी है, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है बच्चों, ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ले लेते हैं कोई भी जो इन दोनों कंडीशनों को माने, वो तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिएगा मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर ग्रेटर देन दिखाना है, बी इज ग्रेटर देन दिखाना है और सी को बी से बड़ा दिखाना है, तो यहाँ पर नंबर क्या लेंगे, 3 रिलेशन 5 आपने लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिल गया कि 3 इज लेस देन 5। ठीक है ना, तो पहली बात होगी है, कंडीशन क्या, ए इज लेस देन बी, लेकिन ए आपका बी से लेता है। फिर मैंने 5 को लेना है, 5 का रिलेशन इससे बड़े नंबर के साथ लिया, तो बात अपने आप शुरू हो गई है कि 5 इज लेस देन 7। ठीक है ना, तो ट्रू बात है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब क्या आप बताओ बच्चों, क्या 3 जो है, क्या 3 आपका लेस देन होगा 7 से, हाँ या नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, 3 आपका लेस देन हो जाएगा। 3 आपका क्या है, 3 रिलेशन 7। तो क्या करते हैं, क्या 3 इज लेस देन 7? तो आप कहोगे यस, 3 7 से लेस देन है, हैंस relation is transitive, hence relation is
ट्रांसक्रिप्ट। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया है ये क्वेश्चन नंबर 4? जिन बच्चों को समझ में आया है बस कमेंट करके यस सर जरूर करें। कमेंट आप नहीं करके बता रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या आपको भी समझ में आ रहा है या मेरे को आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो PDF फाइल है मैं अभी व्हाट्सएप करूँगा, चलेगा। अब यहाँ पर चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर A, B is such that A is less than B cube is